नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने LG ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर का वॉटेज चेक किया था एक वैट मीटर लगा के, और वो वाला जो वीडियो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। ढेर सारे लाइक्स उस वीडियो के ऊपर आए थे। वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो में लाइक्स के साथ में साथ आए कई सारे कमेंट्स, और दो तरह के कमेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं यहाँ पे फोकस देना चाहूंगा। पहला कमेंट इस तरह से है कि सर आपने यहाँ पे पावर मीटर लगा के वॉटेज बताया है, अच्छी बात है, लेकिन हमको ना एम्पियर की लैंग्वेज समझ में आती है। तो आइए मैंने सोचा कि ये जो मैस्टेक का AC/DC ट्रू RMS क्लैंप मीटर है, इससे हम AC का एम्पियर भी एक बार नाप लेते हैं। दूसरे तरह का एक कमेंट कई बार आ रहा था कि सर ये जो वॉटेज आप बता रहे हैं इस मीटर के ऊपर, ये वॉटेज हमको बहुत ही कम लग रहे हैं, क्या आपका ये जो पावर मीटर है ये एक्यूरेट रीडिंग बताता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि जैसे ही हम इससे एम्पियर चेक करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी, हमारा मैको का जो पावर मीटर था एक्यूरेट रीडिंग दे रहा था या नहीं वो भी कंफर्म हो जाएगा, और साथ में जो एम्पियर है वो भी चेक हो जाएंगे। दोस्तों मेरा जो AC का मॉडल है वो LG का लेटेस्ट 2021 ड्यूल इन्वर्टर मॉडल है, जिसका रेटिंग है 4 स्टार्स। AC अगर आपको परचेस करना है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन AC खरीदने से पहले मैंने यहाँ पे एक लंबा चौड़ा बड़ा सा रिव्यू बनाया है, काफी डिटेल्ड रिव्यू है। एक बार जाके रिव्यू देखिए, उसके बाद में ही AC को परचेस कीजिए। तो दोस्तों बहुत हो गई बातें, यहाँ पे जो है हम जाते हैं AC की ओर और स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स को नापना। आज के इस टेस्टिंग में मेरे पास में 2 क्लैंप मीटर है। एक है मेरे पास में मैस्टेक का MS2101, जो कि मैं करीब 15-16 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसको जब हम AC एम्पियर के रेंज में सेट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 डेसिमल पॉइंट जो है वो मिलता है। आइए इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसका बड़ा भाई। ये है दोस्तों सिग्मा 313A, जिसको मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको जब हम AC एम्पियर में डालते हैं तो 2 डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। मतलब दोस्तों जो सिग्मा का मीटर है उसकी जो एक्यूरेसी है वो इस मैस्टेक के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। इसलिए आज हम टेस्टिंग के लिए ये सिग्मा 313A क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे दोस्तों बढ़िया क्लैंप मीटर्स और वॉट मीटर्स के अफिलिएट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएंगे, जाके एक बार अवश्य चेक करें। AC का वोल्टेज चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे यह वाला वोल्टेज प्रोटेक्टर। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली हमें अलग अलग वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। लेकिन जिस तरह से इसके रिव्यू वीडियो में हमें पता चला है, इसका जो एनर्जी मॉनिटरिंग है, इसका जो एम्पियर वॉटेज की जो रीडिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए जो AC का वॉटेज है वो हम इस डिवाइस के अंदर देखने वाले हैं। इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हमारा ये जो सेटअप है ये लग चुका है। ऊपर लग चुका है वॉट मीटर, नीचे लग चुका है एम्प मीटर। आइए इस LG ड्यूल इन्वर्टर AC को हम ऑन कर लेते हैं, और सबसे पहले हम इसको डालेंगे HC यानी कि हाई कैपेसिटी या फिर हिमालय कूल में, ताकि हमारा जो रूम है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो सके। फिलहाल आप देखिए दोस्तों जो टेम्परेचर चल रहा है वो काफ़ी गर्मी में चल रहा है। अभी जो रूम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है और बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए हमें उत्तेजित करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारा जो LG का AC है वो HC के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। आइए कंप्रेसर स्टार्ट होने देते हैं और फिर देखते हैं इसका कंजम्पशन। दोस्तों एक इन्वर्टर AC की खूबसूरती देखिए, जैसे ही इसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है तब ये एकदम से जर्क लोड नहीं देता। इसका जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एम्पियर है वो किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। आइए वेट करके देखते हैं कि मैक्सिमम कितने एम्पियर तक HC मोड के अंदर हमारा ये जो AC है ये जाता है। करीब 5 मिनट वेट करने के बाद में हमारा LG का ड्यूल इन्वर्टर AC पहुंच चुका है अपने मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड पे, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है ये है 1650। 1 ऊपर है, आप देख सकते हैं 1650, इस तरह से पढ़ना होता है इसके डिस्प्ले को। और अगर एम्पियर की भाषा में हम बात करें तो दोस्तों ये ऐसी खा रहा है 7.34 एम्पियर। फिलहाल ये जो AC है दोस्तों ये HC मोड के ऊपर चल रहा है, और ये है LG का ड्यूल इन्वर्टर 1.5 टन 4 स्टार मॉडल, जो कि ट्रू कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। अगर हम दोनों मीटर्स को कंपेयर करें तो हमारा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है ये बता रहा है 232 वोल्ट और 7.2 एम्पियर। वहीं पे हमारा सिग्मा का क्लैंप मीटर बता रहा है 7.4 एम्पियर।
तो दोनों भी जो मीटर्स हैं इसके अंदर सिर्फ 0.2 का ही डिफरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी है। HC मोड के बदौलत हमारा जो रूम है वो 26 डिग्री के ऊपर आ चुका है, जो कि पहले 32 डिग्री था। आइए ये जो HC मोड है इसको बंद करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल 26 डिग्री के ऊपर इस AC को चलाते हैं जैसे हम हमेशा चलाते हैं। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 26, मतलब अभी जो AC है वो बिल्कुल नॉर्मल कूल मोड के अंदर चल रहा है। एक बार आपको वापस रूम टेम्परेचर दिखा देता हूं, तो ये जो है 26 डिग्री अचीव कर चुका है। आइए इसको हम 24 कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो AC को 24 पे चलाते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर और टारगेट टेम्परेचर के अंदर करीब 2 डिग्री का फ़र्क मैंने रखा है कूलिंग करने के लिए। LG के सभी लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स के अंदर स्मार्ट डायग्नोसिस नाम का एक फीचर दिया होता है। आइए इसके ऊपर हम रिसीव दबाते हैं और फिर ये जो रूम टेम्परेचर का बटन है यहाँ पे लिखा है डायग्नोस्टिक्स 5 सेकंड, तो इसे AC की ओर रुक करके 5 सेकंड हमें दबाना है। और AC का सभी एडवांस डिटेल हमारे सामने आ जाता है। इस ऐप के हिसाब से हमारा जो AC है वो 5.5 एम्पियर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। आइए मीटर से वेरीफाई करते हैं कि ये कितना सच है। दोस्तों जो क्लैंप मीटर रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है 5.4 एम्पियर और ऐप के ऊपर जो रीडिंग आया है वो आया है 5.5 एम्पियर। मतलब LG का ये जो स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप है इसको मैं कहूँगा कि इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। वैसे ये ऐप अगर आपको यूज़ करना सीखना है तो इसका डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसमें एम्पियर के अलावा और भी काफ़ी जो एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन है ये आपको दी जाती है। दोस्तों ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की खूबसूरती देखिए, जैसे ही हमारा रूम मेंटेन हो जाता है तब कंप्रेसर स्लो हो जाता है और एम्पियर अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस AC को हमने 24 डिग्री के ऊपर सेट किया था, मतलब टारगेट टेम्परेचर हमने 24 डिग्री दिया था। और रूम टेम्परेचर बटन दबा के देखते हैं, देखिए इसका जो रूम है वो 24 के ऊपर आ चुका है। मतलब अभी AC जो है सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहा है और उसके लिए 5 एम्पियर से भी कम ऊर्जा ले रहा है। अगर वॉटेज में हम बात करें तो दोस्तों ये 1000 वाट से भी नीचे आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस AC के अंदर एक हिडन फीचर है जिसकी मदद से हम इसका जो पावर कंजम्पशन है वो और भी नीचे ला सकते हैं। आइए उसको आजमा कर देखते हैं। यह जो AC है ये कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। मतलब दोस्तों हम रिमोट से मैन्युअली इसके कंप्रेसर की गति को कम करके इसको अलग अलग स्टेप्स में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये 5-in-1 का मोड दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग स्टेप्स में फॉर एग्जांपल 80%, 60% और इसका सबसे पावर एफिशिएंट मोड दोस्तों 40% एंगेज कर सकते हैं। 40% के अंदर इसकी जो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो सिर्फ 40% रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा AC काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करता है। दोस्तों एक बार तो इस AC को मैंने एक छोटे से बेचारे 1 kVA सोलर इन्वर्टर मतलब UTL गैमा प्लस के ऊपर डाल दिया था। उस दिन हमें टेस्टिंग करने में बड़ा मज़ा आया था। अगर आपने वो टेस्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वीडियो ज़रूर देखें। फिलहाल 40% के ऊपर हम AC को चलने देते हैं और देखते हैं कि फाइनल इसका लोएस्ट कंजम्पशन कितना निकलता है। मेरे चैनल के ऊपर एक जो पर्टिकुलर कमेंट है वो कई बार किया जाता है कि सर आप यहाँ पे जो भी आपके AC के पावर कंजम्पशन के आंकड़े बता रहे हैं वो हमारे आंकड़ों से मैच नहीं होते और हमारा AC इतने कम बिजली के ऊपर नहीं चल पाता। तो दोस्तों क्या ये वीडियोस फेक हैं? देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मेरे रूम के अंदर कर रहा हूँ। आपके पास में जो रूम है वो मुझसे अलग है, उसके आउटडोर का जो टेम्परेचर है वो अलग है। आपका रूम सील्ड है या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह के आंकड़े कभी मैच नहीं होंगे। आप लोग इस वीडियो का रेफरेंस लेकर एक अंदाज ले सकते हैं और अगर आपके रूम के कंडीशंस परफेक्ट हैं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट कम से कम है, रूम प्रॉपरली सील्ड है, तो हो सकता है इस तरह के आंकड़े आपको मिल जाए। बाकी इसी तरह की जो टेस्टिंग है वो मैंने सिर्फ यही नहीं कई अलग अलग ब्रांड और मॉडल के AC के साथ में की है। उन सभी के वीडियोस आपको पावर कंजम्पशन टेस्टिंग नाम का एक जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट कर दिया है। 40% मोड पे हमारे AC का कंप्रेसर इतना एफिशिएंट हो जाता है कि एक 1.5 टन का बड़ा AC 500-550 वाट के ऊपर चलने लगता है और इसका जो एम्पियर कंजम्पशन है वो है 2.5 एम्पियर। दोस्तों ये जो टेस्टिंग है ये दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्मी में की जा रही है। अगर यही टेस्टिंग हम रात को करेंगे तो ये जो कंजम्पशन है 250 वाट के भी नीचे आ जाता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो यह वाला जो वीडियो है वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हमने यही वाला LG का AC
250 वॉट या उससे भी कम एनर्जी के ऊपर चला के आपको बताया है। दोस्तों, आपका एसी कोई भी हो, आप यह वाला वीडियो गाइड फॉलो करके उसके पावर को बचा सकते हैं और अपने बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं। और हमारा जो LG का एसी होता है उसके रिमोट में जो ये सारे फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्टीमेट रिमोट गाइड का जो कार्ड है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इन दोनों भी कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को क्लिक करके आप उन वीडियोज़ के ऊपर जंप कर सकते हैं और आज कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।